आज हम बात करने वाले हैं इष्ट देव के बारे में। दोस्तों, इष्ट देव कौन होते हैं? हमारी जन्म कुंडली में हमारे एक पर्टिकुलर देवता होते हैं जिनको प्रसन्न करने से हमें भाग्य का साथ मिलता है। तो इष्ट देव को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी जातक के लिए। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जीवन में अच्छे परिणामों को लाने के लिए, परंतु इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल पाता। जो आपके कार्य हैं वो इष्ट देव के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो आपको जीवन में विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, ये तो हमें पता लग गया कि इष्ट देव की कितनी भूमिका होती है हमारी जन्म कुंडली में। अब जन्म कुंडली में हमारे इष्ट देव कौन है, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए ये जो कुंडली है आप देखिए, ये 1 नंबर से स्टार्ट है। अब यहाँ पे जो 9 नंबर जहाँ पर पड़ रहा है, ये हमारा भाग्यस्थान कहलाता है, यानी कि 9वां घर हमारा भाग्यस्थान कहलाता है। तो 9वें घर में कोई भी ग्रह जो बैठता है वो हमारे इष्ट देव होते हैं। यदि वहाँ पर ग्रह नहीं है तो दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रह नहीं है तो वहाँ पे देखिए किस ग्रह की राशि बैठी हुई है, तो उस राशि के अकॉर्डिंग ही आपके इष्ट देव निकल कर आएंगे। अब मान लीजिए आपके 9वें घर में सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य यदि आपके 9वें घर में बैठा हुआ है तो आपके इष्ट देव जो हुए वो अग्निदेव हुए। दोस्तों, यदि वहाँ चंद्रमा है या चंद्रमा की राशि है तो आपके इष्ट देव विष्णु हुए। इसी प्रकार यदि मंगल है या मंगल की राशि है तो आपके जो इष्ट देव हुए वो हनुमान जी हुए। यदि बुध है या बुध की राशि है तो आपकी इष्ट देव जो हुई वो माँ सरस्वती हुई। इसी प्रकार दोस्तों, यदि बृहस्पति है या बृहस्पति की राशि वहाँ पे है तो आपके इष्ट देव जो हुए वो ब्रह्मा जी हुए। शुक्र है या शुक्र की राशि वहाँ पे है तो आपकी इष्ट देव माँ लक्ष्मी हुई। इसी प्रकार दोस्तों, शनि है या शनि की राशि वहाँ पे है तो आपके जो इष्ट देव हुए वो भगवान शिव हुए। यदि वहाँ पे राहु है तो इष्ट देव जो बनते हैं आपके वो नटराज बनते हैं, और यदि केतु है तो इष्ट देव गणेश बनते हैं। दोस्तों, अब राहु और केतु में आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है। यदि आपके भाग्यस्थान में राहु या केतु आ जाते हैं तो किसी राशि में बैठते हैं, तो राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कि वो जिस भी राशि में बैठते हैं उसका स्वभाव ले लेते हैं। तो इस केस में आपके इष्ट देव 2 निकल कर आते हैं। तो यानी एक तो राहु देव के हो गए नटराज, और दूसरे राहु देव जिस राशि में बैठे हुए हैं तो इष्ट देव वो निकल कर आएंगे। उसी प्रकार केतु देव के इष्ट देव हो गए गणेश जी, और केतु देव जिस भी राशि में बैठे हुए हैं तो वो राशि वाले लॉर्ड भी आपके इष्ट देव निकल कर आएंगे। और दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि इष्ट देव कुंडली अनुसार कैसे देखे जाए। अब इनको प्रसन्न कैसे किया जाए? दोस्तों, यदि 9वें घर में सूर्य है तो लॉर्ड जो है वो अग्नि बनती है। तो अग्नि के लिए आपने क्या करना है, अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, आपने जो भी रोटी बनानी है सुबह की पहली रोटी, उसमें आपने छोटा सा कोर तोड़ना है रोटी का, और वो आपने गैस पे, चूल्हे पे, जिस पे भी आप खाना बनाते हैं वहाँ पे आपने अग्निदेव को उनका ग्रास देना है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि चंद्रमा पड़ते हैं आपके इष्ट देव और आपको ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी आ रही है, या आपका मन में बहुत ज़्यादा भटकाव है, या आपका मन किसी कार्य को करने के लिए नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इष्ट देव खराबी की अवस्था में हो गए। क्योंकि विष्णु देव यानी विष्णु जो है वो देव है सृजन करने वाले, यानी दुनियादारी के कामों को करने वाले, और दुनियादारी में जो भी कार्य है यानी कि अपॉर्चुनिटीज़, काम धंधा, इन सब के देख रेख करने वाले जो देव हैं वो विष्णु माने गए हैं। यदि वो आपके इष्ट देव निकलते हैं और वो खराबी की अवस्था में, तो ऐसे में दोस्तों विष्णु देव जी को प्रसन्न करना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, चंद्रमा को अर्घ देना है। आपने चंद्रमा को अर्घ दीजिए। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ भी कर सकते हैं अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए। अब यदि दोस्तों मित्रों से आपको धोखा देखने को मिल रहा है, या मित्रों से किसी भी प्रकार का गबन, या छोटे भाई बहनों से आपके किसी भी तरीके से विचारों में मतभेद आ चुका है, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी यानी मंगल देव पीड़ित हैं, आपके इष्ट देव पीड़ित हैं। ऐसे में आपने क्या करना है, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना है। हनुमान मंदिर में जाके मंगलवार वाले दिन आपने बूंदी का प्रसाद उन्हें चढ़ाना है, और बूंदी का प्रसाद चढ़ाकर वहीं पे आपको वो प्रसाद जो है वो बांट कर आ जाना है। दोस्तों, यदि आपके इष्ट देव बुध हैं और वो किसी भी तरीके से खराबी की अवस्था में, यानी आपको दिमागी रूप से कोई परेशानी आ रही है, आपको एजुकेशन में दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बुध जो है पीड़ित हो चुके हैं, यानी माँ सरस्वती आपसे रुष्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, 6 नीले फूल लेने हैं आपने, और वो माँ सरस्वती को चढ़ा कर आने 43 दिन लगातार। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपके इष्ट देव बृहस्पति हैं तो आपने क्या करना है, बृहस्पति की खराबी के कारण हम कैसे जांचेंगे? देखिए, बड़ों से किसी भी प्रकार से आपके विचारों का ना बनना, या आपको पैतृक संपत्ति किसी भी प्रकार से प्राप्त ना होना, या आपके घर में दादा नाना बड़े बुजुर्गों का ना होना,
तो ये बताते हैं कि बृहस्पति देव आपके इष्ट देव है और किसी भी तरीके से वो खराबी की अवस्था में आ चुके हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है दोस्तों, ऐसे में आपने कार्तिक मास की पूर्णिमा को पुष्कर में जाकर स्नान कर कर आना है। ये बहुत ही अचूक उपाय है ब्रह्मा जी का, क्योंकि इष्ट देव जो बृहस्पति के हैं वो ब्रह्मा जी बनते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों शुक्र यदि आपके इष्ट देव हैं और आपको किसी भी तरीके से पैसों से संबंधित, धन से संबंधित, विवाह में देरी या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपको कोई कलह कलेश देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव यदि शुक्र है और वो खराबी की अवस्था में आ चुके हैं। अब ऐसे में आपने क्या करना है दोस्तों, ऐसे में आपने शुक्र को ठीक करने के लिए क्या करना है, गायों को हरा चारा खिलाने हैं। कोशिश कीजिए 2 से ज़्यादा गाय को, यदि आप खिला पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने शुक्रवार के दिन गायों को हरा चारा जरूर खिलाना है। इसी प्रकार से आपके इष्ट देव शनि देव हैं और आपको किसी भी तरीके से वाहन का, प्रॉपर्टी का या फिर नौकरों से सुख, इन सबसे संबंधित सुखों में कोई कमी आ रही है, कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव जो हैं वो शनि देव हैं और वो खराबी की अवस्था में आ गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपने क्या करना है उनको ठीक करने के लिए, आपने दोस्तों भगवान शिव को जल अर्पण कर कर आना है। आपने पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराना है और उनके पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करना है, जो कि ओम नमः शिवाय है। दोस्तों यदि राहु आपके इष्ट देव है और कहीं ना कहीं वो आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपके काम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, यानी कि जैसे ही आपको लगेगा कि इस समय ये काम बन गया है, तो उस समय वो खराबी की अवस्था में आ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और राहु जो है वो व्यर्थ के चक्कर भी लगाता है, तो ऐसे में जो लॉर्ड निकल कर आते हैं वो राहु के नटराज निकल कर आते हैं। अब दूसरा आपने ये भी देखना है कि राहु जो है वो किस राशि में बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो इष्ट देव हैं आप उनकी रेमेडीज करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों यदि केतु है, तो केतु के केस में क्या होता है, देखिए दोस्तों, आपको जीवन में बच्चों का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, आपके भाग्य में बच्चों का सुख नहीं है, बच्चों से सुख नहीं है और बच्चों का सुख नहीं है, ये दोनों ही चीज़ें आपने देखनी है। और बच्चों पे किसी भी प्रकार का व्यर्थ का खर्चा हो रहा है, उनकी पढ़ाई पर या फिर उनकी सेहत में, या उनकी सेहत में किसी भी प्रकार से खराबी देखे जा रही है, तो ऐसे में आपके केतु देव जो हैं वो इष्ट देव हैं और इष्ट देव खराबी की अवस्था में आ चुके हैं। तो ऐसे में आपने भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। भगवान गणेश जी की पूजा करनी है और उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना है आपने दोस्तों, बुधवार वाले दिन उनको आपने लड्डुओं का भोग लगाना है। दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि हमारे इष्ट देव कौन है और उनकी खराबी के कारण क्या है और उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए। दोस्तों यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है अपने इष्ट देव से रिलेटेड या फिर अपनी कुंडली में आप अपने इष्ट देव जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, ये एक्यूरेट हो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम कुंडली से जांच पाएँ कि आपके इष्ट देव कौन है और आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही।